हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में टॉपिक कौन सा है? टॉपिक फाइनल अकाउंट मेथड। इसका एक क्लास हम ले चुके हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो उसमें टोटल फॉर्मेट हम दिए हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट मेथड का ये सेकंड क्लास है। तो फाइनल अकाउंट मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, ब्रांच अकाउंट तो बनता ही है, ब्रांच अकाउंट के साथ ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। क्लियर है? तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसमें ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट इत्यादि एटसेट्रा को लिखा जाता है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जहां जहां गुड्स है उसको कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे। किसमें शो करेंगे? कॉस्ट प्राइस में। अब बोलिएगा सवाल कि सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मान लीजिए गुड्स का इनवॉइस प्राइस है 10,000, ठीक है, और इसका डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं 2,000। तो 10,000 में 2,000 लेस करेंगे तो बच जाएगा 8,000। ये 8,000 जो होगा उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। क्योंकि ऐसे इसको हम ऐसा क्लास में बहुत ले चुके हैं। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस माइनस डिफरेंस अमाउंट, डीए को घटा देंगे डिफरेंस अमाउंट को, तो निकल जाएगा क्या चीज हमको? कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड को ब्रांच अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे। बस इतना ही याद रखना है। वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा। अकाउंट से जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे थोड़ा सा टिपिकल होता चले जाएगा। थोड़ा टिपिकल है और थोड़ा इसमें वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, कुछ एडजस्टमेंट होगा, कुछ कैलकुलेशन होगा, और सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए तो जाके आपको क्या होगा, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही और आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगा। हर तरह का क्वेश्चन को बनाइएगा तो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो आखिर तक देखिए, और अगर अच्छा लग जाता है, जब अच्छा लगेगा तभी हम बोलते हैं। इसको लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, हम समझते हैं जरूर अच्छा लगेगा। एक बार देखिए इसको। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज्यादा बोलना नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोले। क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। दिनेश ऑफ लखनऊ हैज ए ब्रांच एट फरीदाबाद। दिनेश ऑफ लखनऊ, उसका ब्रांच कहाँ? फरीदाबाद में। ब्रांच कहाँ है? फरीदाबाद में है। गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। गुड्स को सप्लाइड क्या करता है? ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस 20% माने इनवॉइस प्राइस में सप्लाई करता है, कॉस्ट प्लस 20%। इसका काम सबसे आखिरी में करेंगे, दिमाग में रख लीजिए। कॉस्ट प्लस 20% में गुड सप्लाइड हो रहा है। द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम द लखनऊ। ब्रांच का जो भी खर्चा होता है ब्रांच का, वो सब पेमेंट लखनऊ के द्वारा, लखनऊ मतलब हेड ऑफिस करता है। एंड द ब्रांच कीप्स अ सेल्स जर्नल। ब्रांच जो है सेल्स जर्नल और डेटर्स को मेंटेन करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मेन मुद्दा बात, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर prepare branch account and its trading and profit and loss account for their ending 31st March 2025 25। ये आपको क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार, सब देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 12,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपया का है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस माने गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 1,50,000 रुपया का है। एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर ब्रांच, ब्रांच के लिए खर्चा पेमेंट कर हेड ऑफिस 52,000 52,000। कैश सेल्स 87,500 और रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1,89,500, 1,89,500 रुपया। डेटर्स ऑन 31 मार्च 2025, क्लोजिंग डेटर्स है 45,800 रुपया। गुड्स इन ट्रांजिट 18,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 90,000 रुपया, क्रेडिट सेल्स 20,000, 2,05,000 रुपया। इसमें गौर कीजिए, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। डेटर क्लोजिंग दिया हुआ है लेकिन ओपनिंग डेटर नहीं दिया हुआ है। ये देखिए पहला बार आ रहा है, क्योंकि हमारा 12वां क्लास है, बराबर हम लोग क्लोजिंग डेटर मालूम करते थे। यहाँ पे क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, ठीक है, और जो डेटर अकाउंट को मेंटेन करता है ब्रांच, तो हमको ओपनिंग डेटर निकालना पड़ेगा। क्या डेटर? ओपनिंग डेटर। इसके लिए भी बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट, सेम फॉर्मेट होगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालना ओपनिंग डेटर्स, तो बनाएंगे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल डेटर्स अकाउंट है, टोटल डेटर्स
टू बैलेंस बीडी, ये देखिए ये आपको हम छोड़ दिए, भूल जाइए, चीजों को निकालना है, 30,300 निकालना है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है। क्रेडिट सेल्स 2,05,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1,89,000, 1,89,500, डेटर्स ऑन 31 मार्च 2025 45,800 रुपया, यह आपका क्लोजिंग डेटर्स। टोटल कर लीजिए, क्रेडिट ज्यादा हो गया मोर देन डेबिट, क्रेडिट में 2,35,300 रुपया और डेबिट में है 2,05,000, तो 2,35,300 में अगर हम 2,05,000 लेस करेंगे तो बचेगा 30,300, ये हो गया क्लोजिंग नहीं ओपनिंग डेटर, सॉरी ओपनिंग डेटर्स। इसके बगैर ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा। तो बोलता है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ये बार बार बोलेंगे, दूसरा क्लास इसका सेकंड क्लास है। तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे सिमिलर वे जैसे पहले बनाते थे इनवॉइस प्राइस मेथड में, उसके बाद बनाएंगे ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट। तो इसको जो है इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको हम मिटा देंगे। टोटल डेटर्स अकाउंट क्यों बनाए, हम लोग को ओपनिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ था। चलिए इसको ले लेंगे स्क्रीन शॉट, कुछ देर छोड़ भी देते हैं। अब बनाते हैं हम लोग क्या चीज, ब्रांच अकाउंट। तो लिखिए फरीदाबाद ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 2025। जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, इसको बैलेंस सीडी पे आप लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, हम 12,000 बोल दिए थे, सॉरी, ठीक है, 1,20,000 रुपया, तो 1,20,000। ओपनिंग डेटर्स कहीं नहीं दिया हुआ है, थक जाइए खोजते हुए, ओपनिंग डेटर मिलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या बनाए हम लोग, ये देखिए टोटल डेटर्स अकाउंट 30,300 रुपया, इसके बगैर तो ब्रांच अकाउंट बनता ही नहीं, तो 30,300 रुपया। फिर आते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 1,50,000, ठीक है। गुड्स सप्लाइड मतलब माल को ब्रांच में भेज चुके हैं, और एक आइटम देखिए गुड्स इन ट्रांजिट 18,000 रुपया और रास्ते में माल है 18,000 रुपया, तो गुड्स सप्लाइड में गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर दीजिएगा, तब टोटल गुड्स सप्लाइड कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 1,50,000 गुड्स सप्लाइड किया गया था और 18,000 रुपया गुड्स इन ट्रांजिट था, ट्रांजिट रास्ते में माल था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1,68,000। दूसरा आइटम लिख लिया हम लोग, ठीक है, पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर गुड सप्लाइड टू ब्रांच, और तीसरा आइटम आता है लास्ट, जनरली 99% क्वेश्चन में आएगा। टू क्या करेंगे आपको, बैंक अकाउंट। टू बैंक में क्या करेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच का खर्चा 52,000। देखिए एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ फॉर ब्रांच, एचओ मतलब हेड ऑफिस, 52,000, 52 एक्स बन गया सिंपली। उसके बाद आते हैं बाय बैंक, पहला आइटम कीजिएगा बाय बैंक, बैंक मतलब कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, जो हेड ऑफिस ब्रांच से कैश को रिसीव करेगा। तो क्या रिसीव करेगा, कहां से, ब्रांच से, कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है 87,500, 87,500। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 1,89,500, 1,89,500 रुपया, तो 1,89,500 रुपया, दोनों को ऐड करेंगे 2,77,000 रुपया, 2,77,000 हो गया। गुड्स इन ट्रांजिट को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, फिर पहले इसको क्या कर देंगे, गुड्स सप्लाइड में जोड़ देंगे, फिर क्रेडिट में गुड्स इन ट्रांजिट 18,000। उसके बाद कर देंगे क्लोजिंग, यही आपका आइटम आता है बस क्रेडिट साइड में। कैश रिसीव आ जाएगा, एक गुड्स सप्लाइड आएगा, वो है इसमें नहीं, वो रिटर्न होगा तो आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, मैंने एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक 90,000 कहीं दिया, खोजते हैं, देखिए, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 90,000, क्लोजिंग डेटर्स 45,800 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे 1,35,800 रुपया। अब एक काम करते हैं, इसको तो हम मिटाने वाले, आप लोग उतार लिए होंगे, फिर भी उतार लीजिए। ये है कॉस्ट प्लस 20%, चूंकि गुड्स को हम लोग क्या किया, इनवॉइस प्राइस भेजा गया, कॉस्ट प्लस 20%। ये जो माल जितना भी है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब 20% ज्यादा है, प्लस है 20%। तो हम लोग निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट, और निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को इधर क्रॉस कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट, गुड्स सप्लाइड को क्रॉस कर देंगे, गुड्स ट्रांजिट क्रॉस कर देंगे, स्टॉक को क्रॉस कर देंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा वो एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा 25% वाला, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए,
तो बोलेगा सर क्या काम कीजिए इसको, तो आप मिटा ही देते हैं आप। WN मतलब वर्किंग नोट। पहले आते हैं आपको, देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या है, चलिए लिख देते हैं ठीक से लगे तब 4 किसके लिए, ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक। डीए मतलब डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट निकालने का तरीका ये हुआ कितना, 1,20,000 है तो 1,20,000 का 20% है, कॉस्ट प्लस 20% 120 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना होगा 6, ये हो जाएगा 20,000, कितना रुपया 20,000 रुपया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद दूसरा आते हैं फॉर गुड्स सप्लाइड। ये गुड्स सप्लाइड में गुड्स इन ट्रांजिट, देखिए यहाँ पर 1,68,000, तो 1,68,000 ये देखिए लिख देते हैं, मान लीजिए, तो आपके लिए हम तो समझ रहे हैं, क्योंकि DA निकाले, DA मतलब डिफरेंस अमाउंट, तो 1,68,000 इंटू 20/120, ये 20 है, ठीक है, 20/120, तो 1,68,000 को 20/120 कैलकुलेट कर लेते हैं, मिस्टेक हो सकता है, 1,68,000 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 28,000, ये इसका डिफरेंस अमाउंट है। नंबर 3 में आते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, फॉर जो रास्ते में माल है, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, चलिए DA, इसको निकालने के लिए कितना, 18,000, 18,000 20/120 मतलब 3,000। फिर नंबर 4 CLO मतलब क्लोजिंग स्टॉक, CLO क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग CLO क्लोजिंग स्टॉक, इसका DA निकालिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, 90,000 है, 90,000 का 20/120 तो 6, 15,000 होना चाहिए, फिर भी हम निकाल लेते हैं, कभी कभी डाउट हो जाता है, ठीक है, 90,000 डिवाइडेड बाई 6, हाँ 15, ठीक है, 15 ही बोल रहे थे, 15 ही होगा। तो इनवॉइस प्राइस जहाँ गुड्स को हम लोग कॉस्ट प्लस 20% निकाले थे, तो ये जहां जहां गुड्स होगा एडजस्ट करेंगे। तो अब जरा ये कौन चीज है, स्टॉक है, गुड्स सप्लाइड है, गुड्स इन ट्रांजिट है, और क्लोजिंग स्टॉक है, इधर इधर क्रॉस करेंगे, इधर इधर क्रॉस करेंगे बस। तो भाई आ जाते हैं ब्रांच के लिए, लिखेंगे क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्या लिखेंगे, ब्रांच, BR मतलब ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये कितना है इसका DA, 1,20,000, 20,000 रुपया, इसको देखना है, ठीक है, 20,000 रुपया। फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ये एक्चुअली में है क्या चीज, DA, DA मतलब डिफरेंस अमाउंट, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू BR मीन्स ब्रांच, समझ लीजिएगा, BR मीन्स ब्रांच अकाउंट, DA मतलब डिफरेंस अमाउंट, कितना था 28,000, इसको देखिए कितना 28,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गुड्स सप्लाइड हो गया, इधर 2 आइटम है, 2 आते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब मार्ग में माल, रास्ते में माल, गुड्स इन ट्रांजिट, इसका DA निकाल लेते हैं, कितना आया था गुड्स ट्रांजिट का, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया।
टू आते हैं फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये 90,000, जैसे क्लोजिंग स्टॉक कितना था 15,000 रुपया, तो इसके लिए लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व। ये क्या होगा डीए, कितना था 15,000। अब जाके क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। क्रेडिट माइनस डेबिट घटा कर देख लेते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट बड़ा लग रहा है, ज्यादा है, 2,77,000 प्लस 18,000 प्लस 1,35,800 प्लस 20,000 एंड प्लस 28,000 इजकल टू 4,00,000, 4,78,800 रुपया, 4,78,800। अब यहां तक हम लेस कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट माइनस 1,50,300 माइनस 1,68,000 माइनस 52,000 माइनस 3,000 माइनस 15,000, 90,500 रुपया। ठीक है, आ गया, ये आंसर होगा इसका। ये हो गया आपको प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू वेयर, जनरल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,500 रुपया। क्लियर है, चलिए इसको कर देते हैं, खराब लग रहा है। यही हो गया प्रॉफिट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 90,500 रुपया। आप बनाएंगे ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। जब आप नेट प्रॉफिट आएगा पीएल अकाउंट में तो वो भी 90,500 आना चाहिए। अगर नहीं आता है, नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा गलत बन चुका है, ठीक है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको भी मिटा देंगे, इसको हम रखेंगे समझाने के लिए। चलिए ठीक है, ब्रांच का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा लाइट। अब बना दे कौन चीज हम लोग, फरीदाबाद, फरीदाबाद ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 रुपया।
चलिए अब आते हैं हम लोग, थोड़ा समझ लिए यहाँ पर। पहले ट्रेडिंग बनता है, तो ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्लियर है। तो हम बता चुके थे पहले कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स इन ट्रांजिट, इन सबों को हम लोग कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितने का, देखिए तो 1,20,000 रुपया का इसका इनवॉइस प्राइस है। तो हम समझा देते हैं कितना, 1,20,000 रुपया है। और इसका डिफरेंस अमाउंट कितना था, 20,000। ये 20,000 रुपया घटा देंगे हम लोग, तो इसका बन जाएगा ये कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कितना, 1,00,000 रुपया। इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस में शो करना। टू आते हैं गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड सप्लाई टू ब्रांच। इसमें गुड सप्लाई कितना, गुड सप्लाई टू ब्रांच, जिसमें गुड्स इन ट्रांजिट शामिल था 1,50,000 और 1,68,000, कितना था, 1,68,000, 1,68,000 इसका इनवॉइस प्राइस था। इस माइनस कर देंगे 28,000 रुपया का डिफरेंस अमाउंट, तो बचा कितना, 1,40,000, 1,68,000 में। तो ये बन गया कॉस्ट प्राइस कितना, 1,40,000 रुपया। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ सब कुछ तो हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज हो गया, खोजिए है ही नहीं तो खत्म हो गया। इधर आइए बाय, इधर बाय आते सेल्स। ट्रेडिंग बना रहे हैं, सेल्स में एक आता है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितने का है, 87,500, 87,500 का कैश सेल्स है। एंड क्रेडिट सेल्स, दोनों को जोड़ देंगे, कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स ये है 2,05,000। तो आप देख लेते हैं, ये तो हमको याद था इसलिए हम लिख दिए, ठीक है, 2,05,000। देखिए क्रेडिट सेल्स 2,05,000, कैश सेल्स 87,500, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल सेल्स में आ जाएगा 87,500 और प्लस 2,05,000, 2,92,500, 2,92,500, 2,92,500। फिर आते हैं आपको यहाँ पर, थोड़ा देख लिया यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 90,000 का। बोलिए कहाँ सर, यहाँ सर 90,000, दिए कितना, 15,000, घटा दीजिए, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 90,000 माइनस 15,000, चूंकि सीपी कॉस्ट पर शो करना है, तो इसका टू कितना हो जाएगा, ये 75,000 सीपी बन गया। उसी प्रकार से ऐड कर देंगे गुड्स इन ट्रांजिट। ऐड क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट है कितना, 18,000 रुपया का है। 3,000 का इसमें क्या था, डिफरेंस अमाउंट था, तो ये कितना हो गया, 15,000 रुपया। 15 कितना हो गया, 90,000। हमको लगता कुछ है ही नहीं आइटम, तो लगता नहीं, अब खत्म ही हो गया, लगने का जरूरत भी नहीं है अब कुछ। चलिए क्रेडिट ज्यादा लगता है, मोर देन डेबिट, तो कितना, 2,92,500 प्लस 90,000 इजकल टू 3,82,000, 3,82,000 एंड 500। सेम होगा बोथ साइड, 3,82,500 रुपया। माइनस कर देंगे 2,40,000, 1,00,000, 1,00,000, 2,40,000 माइनस 2,40,000, तो 1,42,500 रुपया। ये करेंगे टू ग्रॉस, चूंकि ट्रेडिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,42,500 रुपया। इधर करते हैं बाय, अब पीएल चालू हो रहा है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,42,500 रुपया। अब आते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या क्या आइटम लिखते हैं मालूम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, टैक्सेस हो गया, बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कुछ है ही नहीं, खाली यहाँ लिखा है
एक्सपेंसेस है 52,000, तो यहाँ लिख दीजिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना है 52,000, 52,000। बस इतना ही था, कहानी खत्म। ठीक, खत्म, सब खत्म। यहाँ हो गया 1,42,500। इसमें माइनस कितना से कर देंगे 52,000 कर देंगे, तो 90,500 रुपया। देखिए ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट कितना था 90,500 था, तो इसका भी 90,500 रुपया। तो इसको करेंगे क्या चीज, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट 90,500 रुपया। तो लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट, टीएफ मतलब ट्रांसफर, टू वेयर, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ कितना था जरा देख लें, 90,500, 90,500 रुपया हो गया कंप्लीट। इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है, इसका 2 क्लास हो चुका है ये आपको। अगर दोनों बना लिया, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन देख लीजिए खुद कि हम क्या बोल सच या झूठ बोल रहे हैं। पहले में कुछ और था, इसमें कुछ और है। ठीक है, पिछले क्लास थोड़ा लंबा था, थोड़ा सा छोटा है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको उतारिए, हम नहीं करते कुछ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।